देखिए क्वेश्चन क्या है, एक स्प्रिंग है जिसका टाइम पीरियड T1 है, उसी मास को इसमें लटका है, इसका टाइम पीरियड T2 हो गया। दोनों स्प्रिंग को निकाल के सीरीज में जोड़ दिए, इसमें लटका के लटका है तो इसका टाइम पीरियड ऑसिलेशन का TS हो गया। T1 का फॉर्मूला लिखे 2π√m/K1। यहाँ से T1 का स्क्वायर किए तो 2π का स्क्वायर 4π स्क्वायर, रूट हट गया m/K1। K1 का वैल्यू आ गया 4π स्क्वायर m/T1 का स्क्वायर। सिमिलरली T2 बराबर इसके लिए 2π√m/K2, यहाँ से K2 का वैल्यू आ गया 4π स्क्वायर m/T2। दोनों को जब मिला है, यहाँ हमने मान लिया है कि इसका K1 है, इसका K2 है, इसका K1 है, इसका K2 है, स्प्रिंग कांस्टेंट खुद से माना। दोनों को जब मिला है तो सीरीज में हो गया 2π√m/K सीरीज। K सीरीज का वैल्यू हमने ये निकाल लिया। अब यहाँ से आए हम लोग कि सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है 1/K सीरीज बराबर 1/K1 प्लस 1/K2, है ना, 1/K1 प्लस 1/K2। तो अब वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना था, 1 डिवाइडेड बाई अब रखना था यहाँ पे 4π स्क्वायर m/K सीरीज, और K1 की जगह पे क्या लिखना था 1/4π स्क्वायर m/, यहाँ से T1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ T सीरीज का स्क्वायर होगा, और यहाँ T1 का स्क्वायर, और यहाँ 4π स्क्वायर m/T2 का स्क्वायर। अब बोलिए ये नीचे के नीचे वाला सब कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा। T सीरीज का स्क्वायर बाई 4π स्क्वायर m, T1 का स्क्वायर बाई 4π स्क्वायर m, T2 का स्क्वायर बाई 4π स्क्वायर m। अब बोलो ये वाला कॉमन ले लेंगे, इसके साथ तो कट जाएगा। तो T सीरीज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बोलो T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर अंडर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है, नीट वाले के लिए ना ये क्वेश्चन का डेरिवेशन करने का टाइम नहीं रहेगा, आपको याद भी रख लेना है। एक स्प्रिंग मास पेंडुलम में टाइम पीरियड मान लीजिए 2 सेकंड है, दूसरे में 3 सेकंड है। दोनों स्प्रिंग को निकाल के एक लौता स्प्रिंग बना दिए सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो अब उसका नया टाइम पीरियड क्या होगा जब उसी ब्लॉक को उसके साथ रख के ऑसिलेट कराएंगे। तो √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, आंसर होगा √13। अब तुम चेक कर लेना, तुम्हारा सही था ना आंसर, तो नीचे क्यों गया था उसको, वहाँ पर निकाले थे बस, फिर इक्वेशन में जो दिए वहाँ पर फिर पलट दिए थे। सेम काम को पैरेलल में कनेक्ट कीजिए, सेम क्वेश्चन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों के वायर को, दोनों स्प्रिंग को निकाल के पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, तब क्या होगा। बुक कहाँ रखा है प्रतीक, लाके गणेश बड़ा
बोलिए, दूसरा क्वेश्चन मैंने इसी में बोला आपको कि अगर आपने फिगर ऐसे बना दिया होता, सेम मास को लटकाते K1 K2 वाला, और इसका टाइम पीरियड अगर TP होता इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2 क्या होता, तो यहाँ पे आपका TP का फॉर्मूला क्या हो जाता है, TP बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई KP। यहाँ से KP बराबर आपका होता है 4 पाई स्क्वायर m बाई TP। और कॉम्बिनेशन कौन सा लिखते भी हम, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन KP बराबर क्या लिखते बोलते, K1 प्लस K2, ये पिछला वाला आ रहा है ना। अब KP के जगह पे पूरा का पूरा वही बैठा देंगे बिना पलटे हुए, 4 पाई स्क्वायर m बाई TP, 4 पाई K1 के जगह पे 4 पाई स्क्वायर m बाई T1, K2 के जगह पे 4 पाई स्क्वायर m बाई T2, 4 पाई स्क्वायर m कॉमन लेके काट देते, नीचे स्क्वायर का सब कर, T1 का स्क्वायर, T2 का स्क्वायर, TP का स्क्वायर, यहाँ जो निकाले थे 1 बाई TP का स्क्वायर बराबर 1 बाई T1 का स्क्वायर प्लस 1 बाई T2 का स्क्वायर। सॉल्व करते तो TP का स्क्वायर बराबर आता T1 का स्क्वायर गुने T2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर हटाते ये कहाँ चला जाता है, रूट में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर, है ना। पिछले क्लास में हमने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क, कितना है टाइम पीरियड, बनाया कि नहीं, अटेम्प्ट किया कि नहीं, ट्राई किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कल से, ठीक है, ध्यान से देखिए। हमने एक पुली लिया, उसका सेंटर है ये, यहाँ से एक स्प्रिंग लिया, इसके साथ ये, और इसके ऊपर एक जमीन से बंधा हुआ धागा, और ये उसके ऊपर होता हुआ आया, और यहाँ एक ब्लॉक लटका हुआ है m मास। हमने इसका टाइम पीरियड पूछा है क्या होगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया बनाइए तो जल्दी से। You have to find its time period.
चलिए देखा जाए। जब इसमें mg नीचे लग रहा होगा, इसमें टेंशन T होगा, ये वाले मास को ये वाला धागा इधर की तरफ T से खींच रहा होगा, ये मास भी इसको T से खींचेगा ऊपर की तरफ। बोलिए, रस्सी को लटक के खींचे T से, तो ये भी उसको कितना से खींचा है? T से। तो पुली को कितना से खींचा गया? T से। पुली भी तो जुड़ा हुआ है। इसका मतलब पुली पे अगर ध्यान से देखोगे, पुली पे 2T नीचे लग रहा है, तो ऊपर कितना लग रहा होगा भाई पुली पे? इतना ही 2T लग रहा होगा ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये दोनों मिलके 2T से नीचे खींच रहा होगा पुली को, तो पुली अपने आप को ऊपर खींच रहा होगा, और ऊपर कौन खींच रहा होगा? स्प्रिंग खींच रहा होगा। इसका मतलब ये जो स्प्रिंग है उस पे नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा होगा? वो भी तो 2T लग रहा होगा। इसका मतलब स्प्रिंग पे नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा? 2T। और जिसके वजह से स्प्रिंग में इलोंगेशन आएगा। मान लीजिए स्प्रिंग में इलोंगेशन आया x2, अगर x2 इलोंगेशन स्प्रिंग में आया, इसका मतलब, और ये तो बंधा हुआ है पुली के साथ, इसका मतलब पुली भी कितना नीचे आया होगा? ये वाले सेंटर से, पहले वाला सेंटर और ये दूसरा वाला सेंटर, तो पुली भी तो नीचे आया होगा x2। अगर स्प्रिंग जितना नीचे जाएगा, पुली उसी से बंधा हुआ है, पुली उसी से बंधा हुआ, देखिए, तो जितना स्प्रिंग नीचे आएगा उतना ही पुली भी नीचे आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जो स्प्रिंग में फोर्स लगा वो 2T नीचे की तरफ, उसको रिस्टोरिंग फोर्स बैलेंस किया स्प्रिंग वाला K इंटू x2, इसके साथ K इंटू x2 के साथ। यहाँ से अगर हम x2 की बात करें तो कितना होगा? 2T बाई K। अब थोड़ा आइए इसके पास, जब पुली नीचे आया होगा स्प्रिंग अगर x2 नीचे आया होगा तो पुली भी x2 नीचे आया होगा। अब पुली जब x2 नीचे आया होगा तो ये मास कितना नीचे आया होगा? उसको x1 मान ले, तो कितना के बराबर होगा वो x1? इसके ऊपर से लटका हुआ था ये मास, पहले ये मास यहां था, पुली नीचे आया तो ये मास भी नीचे आया। स्प्रिंग कितना नीचे आया? x2। पुली कितने नीचे आया? x2। तो यहां से यहां x2 अगर नीचे आया तो इधर वाला धागा भी और इधर वाला धागा दोनों ने इधर आकर के नीचे आया, क्या होगा? इसका मतलब इसमें अगर x1 हुआ होगा तो वह x1 2 टाइम्स ऑफ x2 के बराबर होगा। बोले यस और नो। और x2 को क्या लिखेंगे? ऊपर से बोलिए क्या लिखेंगे? 2T बाई K, 2T बाई K। x2 बराबर कितना आ जाएगा? बोलिए 4T बाई, सॉरी x2 नीचे है, x1 बराबर क्या होगा? 4T बाई K। नोट कीजिए तब। हमने x1 x2 के रिलेशंस को निकाला।
टेंशन जो है T, वही तो फोर्स होगा जो उसमें x1 ला रहा है। x1 क्यों आ रहा है? क्योंकि आप उसको हिला के छोड़ दिए, जब इसको पकड़ के छोड़ दिए, यही टेंशन इसको क्या कर रहा होगा? ऑसिलेट करा रहा होगा, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। इस टेंशन को अगर हम बराबर लिख दें 4/k, वही इसके मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, जिसकी वजह से ये x1 क्रिएट हुआ है। आप x1 अपने आप तो है नहीं, खींचे होंगे तब तो हुआ होगा। तो यहाँ पे x1/a का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? 4m/k। किस तरह का एसएचएम है ये? लीनियर एसएचएम है। तो लीनियर एसएचएम में क्या होता है बोलो? 2π√x/a का मॉड, 2π√x/a का वैल्यू यहाँ x1/a, दैट इज 4m/k। इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 4m/k मल्टीप्लाइड बाई 2π। नोट कीजिए। ये मैं रफ कर दूंगा, आप लोग मत लिखिएगा यहाँ जो लिख रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करना क्या होगा, देखिए रफ में करके हमने देखा है, जब खींचेंगे तो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा, इसमें ऑसिलेशन की वजह से वेलोसिटी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ के x2 का स्क्वायर, इसमें x2 लिए थे, और इसमें जो काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ mv²। और ये जो x2 होगा वो x1 का हाफ होगा, x1 x2 का डबल होगा। तो x2 जो होगा वो x1 का हाफ होगा। यहाँ पे हमने x1/2 का स्क्वायर कर दिया और ये काइनेटिक एनर्जी कर दिया। टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन करके क्या कर देंगे 0। सॉल्व करने के बाद आ रहा है x1/a बराबर -4m/k, वही आ रहा है ना जो यहाँ आ रहा है, रूट में ले लेंगे 2π√4m/k। तो एनर्जी कंजर्वेशन से भी इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसका टाइम पीरियड क्या होगा। कौन सा मेथड लगा रहे हो, बोलो। अगर हम इसको x डिस्टेंस नीचे ले आए तो इसमें टेंशन T होगा, टेंशन तो T ऊपर लग ही रहा है, लेकिन हम कितना नीचे खींच दिए x, इसके वजह से ये ऑसिलेशन में आ जाएगा। इसका मतलब स्प्रिंग भी कितना ऊपर जाएगा x। तो जब आप इसको खींचो इधर की तरफ तो यही फोर्स यहाँ स्प्रिंग फोर्स का काम करेगा। T से खींचिए इधर तो स्प्रिंग गया ऊपर, स्प्रिंग भी रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। तो स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा नीचे की तरफ, स्प्रिंग जो इसको खींचेगा अपने की तरफ, रिस्टोरिंग फोर्स, तो यहाँ पे टेंशन जो होगा वही आपका एक रिस्टोरिंग फोर्स होगा। बोलिए, टेंशन नीचे जब खींच रहे हैं तो टेंशन कहाँ लग रहा है, ऊपर। ये वाला उसको ऊपर T से खींच रहा है तो ये भी उसको T से ही खींचेगा। यहाँ T और F बराबर हो जाएगा। और रिस्टोरिंग फोर्स कितना के बराबर होता है, K इंटू, यहाँ x है तो K इंटू एक्स विथ माइनस साइन। तो ठीक, ये ऊपर खिंचा रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ लग रहा होगा, नीचे। और रिस्टोरिंग फोर्स ही ना इसको एक्सेलरेट कराएगा, छोड़ देंगे तो। देखिए ऑलरेडी ये खींचा हुआ था, इलोंगेशन था, लेकिन आपके खींचने की वजह से एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स लगा और एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स उसको वाइब्रेट करा दी। पिछले कल के क्वेश्चन में बताया था हमने कि ऑलरेडी लटका हुआ था तो एक्स नॉट था, तो वो तो चलो एम जी उसको बैलेंस कर दिया है, हमें उससे मतलब ही नहीं है। हम जब खींच रहे हैं तो एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है और वही उसको मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो यही चीज वहां बात कर रहे हैं कि अगर हम x डिस्टेंस नीचे ले आए तो एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप होगा वो माइनस के इंटू एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ पे बताओ माइनस के इंटू एक्स बराबर एम इंटू ए, तो एक्स बाई ए बराबर माइनस एम बाई के। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बोलो, 2 पाई अंडर रूट एक्स बाई कितना हो जाएगा बोलो। वैसे ही हो जाएगा जैसे हम लोग सीधा सीधी लटका देते थे, उसी के बराबर इसका हो जाता है। और एनर्जी कंजर्वेशन से बनाएंगे तो
तो एनर्जी हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, आंसर आ जाएगा फटाफट। नमाज पढ़ने के लिए निकल जाओ जिसको जाना है, हम तो बाइक से निकलेंगे, स्कूटी से। एंड आई विल गिव ए ब्रेक। इस ब्रेक में जिसको खाना खाना होगा खा लेना, 1:30 बजे से फिर क्लास शुरू करेंगे, ठीक है, 2 बजे तक। ब्रेक अभी यूज करना है। मेथड नंबर 2, टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे डी बाई डी टी एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हाफ, ये बाहर, ये हो जाएगा 2x इंटू वी हाफ एम, ये हो जाएगा 2v इंटू ए एंड दैट इज इक्वल टू 0। उन शॉर्टकट मारा है चेन रूल लगाने के बाद। यहाँ से 2 चला जाएगा, यहाँ से भी 2 चला जाएगा उधर, यहाँ से भी v चला जाएगा उधर। k इंटू एक्स बराबर माइनस एम इंटू ए, देन एक्स बाई ए बराबर माइनस एम बाई के। टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर मैग्नीट्यूड बाई एक्स बाई ए, दैट इज 2 पाई अंडर रूट एक्स बाई ए की जगह पे क्या लिखेंगे, एम बाई के। दिस इज मेथड नंबर 2। जितने तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है हम बता दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपल पेंडुलम है, कंपाउंड पेंडुलम है और कुछ कुछ स्पेशल टाइप ऑसिलेशन। हो गया। बड़े एक आप लोग बना लीजिएगा घर से। ये गोली है और यहाँ से यहाँ मांस बंधा हुआ है ना। इसका टाइम पीरियड निकालना है क्या। इसको निकाल लीजिएगा, मैं अभी बता देता हूँ। दिस इज m/4 की होमवर्क।
1/4 की। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसका उल्टा होता है यार, फ्रीक्वेंसी बराबर 1/टाइम पीरियड। तो उसको पलट देंगे। जल्दी करो फटाफट। पुली ब्लॉक का कितना बताया है टोटल? सर नेट ठीक चल रहा है ना सर? हाँ नेट तो ठीक है ना। उस रूम में शायद दिक्कत है। चल रहा है। चल रहा है, यहाँ ठीक है, यहाँ चल रहा है। बाकी रूम में चेक कर लीजिएगा। डन। किसमें? उस रूम में एक बार देख लीजिएगा। ये लोग बोल रहे हैं कहाँ, कौन सा नहीं चल रहा है? एंड्रॉयड नहीं चल रहा है। एंड्रॉइड सर आईपी डालना पड़ेगा। तो डाल दीजिए ना, एंड्रॉयड ही यूज करते हैं हम लोग। इसमें एंड्रॉइड चल रहा है ना? हाँ इसमें एंड्रॉयड चल रहा है, उसमें एंड्रॉयड कर दीजिए। एक समरी बताना मुझे। पुली के साथ ब्लॉक वाला, स्प्रिंग और पुली ब्लॉक वाला। एक ये वाला बताया था। अभी जस्ट बताया है एक ये वाला। एक ये वाला। एक ये वाला। और कोई केस था क्या? देखो तो, देखो कॉपी में देखो ना, बताया हुआ है। एक हो गया ये, एक हो गया ये, तीन ही केस है, तीन ही केस है। बोलो इसका टाइम पीरियड कितना है? T बराबर 2 पाई अंडर रूट, देख के बोलो ना रे, अंडर रूट m/k। इसका कितना आया था? T बराबर 2 पाई अंडर रूट, जोर से बोलो, 4m/k। इसका कितना लिखा है? T बराबर 2 पाई अंडर रूट m/4। ये तीन केस आएगा, याद रखिएगा। तीनों समरी यहीं पे लिखा दिया है ना, देख लीजिएगा किसका आंसर क्या होगा। पुली ब्लॉक सिस्टम के साथ ये 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अब थोड़ा ले लीजिए ब्रेक आप लोग 20 मिनट का। ब्रेक अगर नहीं चाहते हैं तो एक आध क्वेश्चन दे के जाएं। बोलो दे कि नहीं दे? बोलो जी। चलो ठीक, अब 2-3 क्लास क्वेश्चन ही चलेगा।